चीज़ें जहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं, बाय बर्थ अपार्टमेंट की जगह है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। या सुरजानी का जब नाम आता है बुरा नहीं मानेगा। हाँ बोले। कब्जा माफिया तो सुरजानी जो आ रहा है मुस्तकबिल के गुलस्तान में जो है कर दूं। जी 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 ओपन प्लॉट जो है ना इस वक्त डिवैल्यू हो गया। जो लोगों का एक कॉन्सेप्ट है ना कि प्रॉपर्टी गिर गई, प्रॉपर्टी मैंने देखा रिसर्च में कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो डिमांड है लोगों की वो हाई राइज पर है, अपार्टमेंट्स में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, अच्छा एक प्रोजेक्ट। मैं इसीलिए इसकी वीडियोस बनाता हूं और तारीफ करता हूं। जी हाँ, ये है वो प्रोजेक्ट जिसका नाम आप स्क्रीन पे पीछे आप देख सकते हैं। इसका नाम है फैज रेसिडेंसी। जी, फैज रेसिडेंसी का ये साइट ऑफिस है और फैज रेसिडेंसी के बारे में आपको मैं अपडेट आज दूंगा और हमारी वीडियोस पहले भी इस पर मौजूद हैं। क्यों अच्छा लगता है, क्यों मुझे पसंद है, क्यों मैं इसको इज्जत समझता हूँ। मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, फैज रेसिडेंसी इस वक्त सुरजानी की एक अच्छी लोकेशन पे, बेहतरीन लोकेशन पर है और 2-2.5 साल पहले गालिबन ये बिल्कुल नीचे चटियल मैदान था, यानी नीचे कुछ नहीं था। जो कुछ नज़र आ रहा है आपको, बहुत तेज़, अच्छा और बेहतरीन मियारी काम यहाँ नज़र आता है। मुवाजना भी करेंगे आज की वीडियो में, हम प्राइसेस के बारे में भी इशारा करेंगे, आपको बताएंगे और साथ साथ जो है इसके बेनिफिट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं, इस वीडियो को देखिए आप तफसील से। और ये बात याद रखें कि मैं समझता हूँ कि ये वो प्रोजेक्ट है जो कि प्राइस वाइज भी एक मुनासिब है, रीज़नेबल है और कॉम्पिटिटिव अगर देखा जाए प्राइस को तो उस लिहाज से भी मैं इसको समझूंगा कि आम उससे कुछ कम प्राइजेस हैं। एफएल है और एफएल वो होती है, एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर तमाम सहूलियात चीज़ें मौजूद होती हैं। चलते हैं, आपको बताते हैं इस फैज रेसिडेंसी की क्या खासियतें हैं। अच्छा नासिर भाई, आप ज़रा सा थोड़ा मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को ये बताएं, जो फ्लोरिंग है, जिस तरह प्लानिंग की है, जिस तरह आपने पार्किंग रखी है, तो क्योंकि सामने तस्वीर मौजूद है नासिर, तो नासिर साहब ज़रा बताएंगे आपको। मैं आपको क्या बताऊं इंतखाब भाई, आप माशाल्लाह पूरे कराची को कर रहे हैं। अब तो आप माशाल्लाह समझे कि और ऑल ओवर पाकिस्तान आप देख रहे हैं माशाल्लाह। आपकी वीडियो देखी मैंने, आप मरी में भी काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी काम कर रहे हैं। तो प्लानिंग हमारी जो प्लानिंग है वो आपके सामने है। ये जो आपको दिख रहे हैं जीने हैं, ये जीने तकरीबन समझ लें 4.5 फुट का जीना है और अमूमन 3.5 फुट के जीने होते हैं। हमारे यहाँ जो प्लानिंग बन रही है 2 बेड लाउंज और 3 बेड लाउंज की है। ठीक है। और जिस एरिया को अगर कैमरामैन कवर करे तो जितना ओपन एरिया दिख रहा है ना, ये ओपन टू स्काई पार्क है यहाँ पे, ताकि आपकी फिटनेस और आपकी जो सेहत का भरपूर ख्याल रखा गया है। यहाँ पे आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी छोटी बड़ी तकरीबात कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे सामने वो बैल्कनी नजर आ रही है, अब यहाँ बच्चे आपके अगर इस पार्क में खेल रहे हैं तो बच्चे आपकी नजरों के सामने है। हर चीज आपके अंडर कंट्रोल है। पूरा प्रोजेक्ट गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट है और बहुत ही कुशादा। धूप देखें इस वक्त आप कितनी आ रही है, यानी कि यहाँ पे वेंटिलेशन का कोई इशू है नहीं। वेंटिलेशन तो वाकई मैं देख रहा हूं कि आप हर तरफ से, जी बिल्कुल, पीछे से चारों तरफ इतनी बड़ी इसकी जबरदस्त प्लानिंग की है। जो इस कंबाइंड एसोसिएशन एक बहुत बड़ा इदारा है, उसने इसकी प्लानिंग की है, डिजाइनिंग की है, जिसने लकी वन को भी डिजाइन किया है। तो आप लकी वन पे सारी कराची एंजॉय करता है और हमारे यहाँ जो क्लाइंट है वो एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, बेहतरीन एंजॉय होगा। बल्कि वो नासिर साहब, अहम बात तो ये भी नाज़रीन को बताते चलें, आप भी अपनी जुबान से बेहतर समझा सकते हैं कि एफएल 2 तरह की होती है। एफएल कमर्शियल होती है जिसके अंदर शॉप्स वगैरह और एक शोरूम्स वगैरह होते हैं। एक होती है एफएल जो कि जिसमें जो है रेजिडेंशियल पर्पस ज्यादा होती है। तो वो गेटेड सोसाइटी नाज़रीन होती है और उसमें 7.5% इजाजत होती है कि वो शॉप्स बना सकती हैं, जबकि इनके प्लान में कोई शॉप्स नहीं है। उसका फायदा ये होगा कि सिक्योरिटी होगी, बाहर से फालतू किस्म के लोग नहीं आएंगे। गेटेड सोसाइटी है, ये प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है और वो फिर अंदर दाखिल होने के बाद किसी मतलब एक पीसफुल माहौल में वो रहेंगे। प्रॉपर जो है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाया है, गेटेड कम्युनिटी है और हर चीज इसमें, रिसेप्शन लॉबी, सिक्योरिटी की लॉबी, आपका वेटिंग एरिया, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, इंडोर पार्क, जिम, हर चीज पहले से अवेलेबल है। बिल्कुल हमारे इस दरख्त के पीछे ग्रीन लाइन सर्विस है जो कि कराची का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। ट्रांसपोर्ट की सहूलत पहले से मौजूद। जी हाँ। अच्छा नासिर साहब, ये भी थोड़ा सा बताइए कि चूंकि सुरजानी में देख रहा हूँ कि एफएल कमी है, जी एफएल जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो ये भी जरा बता दें इसके प्रोजेक्ट खास बात। देखें, हर तरह का माहौल है पूरे शहर में। लोग छोटे प्रोजेक्ट पे भी करते हैं, 200 गज पे भी बनाते हैं, 400 गज पे बनाते हैं। हमारे यहाँ जो सुरजानी की कैटेगरी है एसआर और एसबी की ज्यादा है, तो अमूमन लोग 2-4 एसआर मिला के या 2-4 एसबी मिला के प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। प्रोजेक्ट तो बन जाता है, लेकिन वो जो फैसिलिटी और वो जो माहौल आपको चाहिए ना, एक अच्छा रहने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं होता। रिहाइश तो होती है, मकान तो होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड नहीं होता है। आपको चाहिए अच्छी लिविंग, अच्छा स्टैंडर्ड, जिसमें आप गाड़ी की पार्किंग आपके अंदर हो, मोटरसाइकिल की पार्किंग आपके अंदर हो, आपकी चीजें सिक्योर हो। एसबीएसआर पे आपकी गाड़ी रोड पे खड़ी है, कोई बच्चा पत्थर मार दे, कोई बाइक चोरी हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे? महंगाई का दौर है, दोबारा खरीदने के लिए फिर दोबारा से कोशिश करनी पड़ती है, दोबारा पैसे जमा करने, बच्चों का पेट काटना पड़ता है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो हमने उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी साइट बनाई है और हर चीज़ गेट के अंदर रखी है। सिक्योरिटी पर्पज से वीवीआईपी जगह है।
आप पूरे शहर में हो, शहर से बाहर हो, पाकिस्तान से बाहर हो, आपके बच्चे, आपकी फैमिली बिल्कुल सिक्योर है। अच्छा नाज़रीन, ये बात बड़ी अहम है कि मुझे इस बात की खुशी होती है। आपने देखा होगा अक्सर मैंने यहाँ की वीडियो बनाई है और एक वो वक्त भी था 2 साल पहले की गालबन बात थी कि बिल्कुल ये नहीं ये तामीरात नज़र नहीं आती थी, लेकिन 2 साल में बिल्डर ने जिस तेज़ी से इस पर काम किया है तो ज़ाहिर है कि हमारी भी इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह से बढ़ती है। कल को लोग शिकवा नहीं करते कि यार आपने वीडियो तो बनाई थी लेकिन आपने ये नहीं देखा कि बिल्डर कैसा है। तो आई होप कि जिस तरह ये इनका काम चल रहा है तेज़ी से इंशाल्लाह ताला ये हैंड ओवर भी हो जाएगा। नासिर भाई, ये थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये नीचे आपने पार्किंग वगैरह क्या सिलसिला है? बेसमेंट में पार्किंग है, ठीक है। तमाम गाड़ियों की, मोटरसाइकिल की बेसमेंट पार्किंग है। ग्राउंड फ्लोर पे एमिनिटीज़ हैं सारी, जिसमें तमाम सहूलियात दी जाएंगी और जो भी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें। इसमें हमने एक मिनी मार्ट भी दिया है ताकि फैमिलीज को कहीं बाहर ना जाना पड़े सौदा वगैरह लेने। बच्चे अपना जो भी छोटा मोटा ज़रूरत का सामान है, खाने पीने से सब चीज़ें नीचे मिल जाएंगी। विद इन द सोसाइटी उसके अंदर वो बाउंड्री वॉल के अंदर ही आपको मिनी मार्ट है, उसके अंदर मिल जाएंगी चीज़ें। बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन के मेयार के हवाले से आप क्या दावा करते हैं? कंस्ट्रक्शन के मेयार के हवाले से हम कोई दावा नहीं करते। जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, वो चाहता है इसको सेटिस्फाई होना ना, आप आ जाए। 24 घंटे जब हमारा काम चल रहा था, सुबह 11 बजे से लेकर रात 7 बजे तक हमारा इंजीनियर, हाइट इंजीनियर मौजूद होता है। हर चीज़ के हमारे पास टेस्टिंग के पेपर मौजूद है। सरिया आता है, NAD से टेस्ट होता है, जियो सर्वे रिपोर्ट इदारा है, उससे हम तमाम छतों के क्यूब्स जो भी हम डालते हैं, सीमेंट वेमेंट जो भी मिक्सिंग होती है, वो प्रॉपर इंजीनियरिंग तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना SBCA की या कंस्ट्रक्शन की, हम कंसल्टेंट के उसके कोऑर्डिनेशन के साथ उसका पूरा प्रॉपर फाइल बन रही है। हर चीज़ एक नंबर काम हो रहा है, बिल्कुल एक नंबर। सरिया आपके सामने अभी पड़ा हुआ, अभी ताज़ा ताज़ा आया, इसको भी टेस्ट किया जाता है लगने से पहले। ये एक बड़ी अहम बात है। मैं गोश गुजार करते चलूँ कि मैं एक सर्वे नासिर भाई कर रहा था, मैं रिसर्च करता रहता हूँ बीच में वीडियोस बनाने के लिए, मालूमात देने के लिए। तो मैंने देखा रिसर्च में कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डिमांड है लोगों की वो हाई राइज पर है, अपार्टमेंट्स में। अच्छा, उसकी वजह दोस्तों ये है दरअसल कि अपार्टमेंट में रुझान इसलिए ज़्यादा है कि अब जब मकान बनाने जाते हैं तो उसकी तामीरात बहुत ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठा दिया है, इसको मैं आपको क्लियर कर दूँ। जी। ओपन प्लॉट जो है ना, इस वक्त डिवैल्यू हो गया। जो लोगों का कॉन्सेप्ट है ना कि प्रॉपर्टी गिर गई, प्रॉपर्टी नहीं गिरी भाई। ओपन प्लॉट के अंदर टैक्सेस का इशू है। जब आप उसको ओपन रखेंगे तो गवर्नमेंट उसके टैक्सेस बढ़ा रही है और मजीद बढ़ा रही है, तो उसकी वैल्यू गिरेगी। जो बिल्टअप प्रॉपर्टी है, जैसे फ्लैट साइड है या भी कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, जो बिल्डिंग बन रही है, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, वो उसकी कीमत दिन ब दिन डबल हो रही है। उसकी वजह कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, सबसे अहम बात है। क्योंकि जब हमने ये काम शुरू किया था तो सरिया 1,40,000 रुपये टन था। आज सरिया की कीमत 3.5 लाख रुपए तक गई, अब वापस 2.5 लाख रुपए पे आई है। सीमेंट 600 रुपए से डबल हुआ, 1400 रुपए पे चला गया। तो वो चीज़ें जब आप देखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कॉस्ट बढ़ती है। तो फिर आप जो चीज़ खरीद रहे हैं, आप BC की सूरत में खरीद रहे हैं, आप थोड़े थोड़े पैसे हमें दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी बन रही है वो बैंक के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा की बन रही है। हमने ये 42 लाख पे शुरू किया था, आप लोग आप आए भी थे जब पहला खड्डा लगा था। आज हम 65 लाख रुपए पे खड़े। मजीद 1-1.5 साल गुजरेगा तो ये और इंक्रीज करेगा, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल से ट्रिपल होगी और आपकी एक प्रॉपर्टी एसेट जो है वो बहुत अच्छे पैसे लेके खड़ा हो जाएगा। जब ये मुकम्मल हो गया, आप इसमें रहना शुरू करेंगे। अच्छा, माशाल्लाह आप भी बड़े एक्सपर्टीज इसमें रखते हैं। इसमें एक चीज़ और भी नासिर भाई मैं देख रहा हूँ कि अब जो लोग मकान बनाने जाते रहते हैं तो उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल हैं, फला है, दीगर। अच्छा, यहाँ पर गेटेड सोसाइटी में और अपार्टमेंट में ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज मिल जाती हैं और एक्सपेंसेस उसके मुकाबले में कम आ आप रहे एक होते पर्सनल अकेले रह रहे हैं, अकेले रहने में ज्वाइंट फैमिली में आपका खर्चा कम होता है। आप अपना सेपरेट घर लेंगे, उसमें खर्चा ज़्यादा होगा। तो ये भी एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। आप लोग जब ये मकान बन जाएंगे, लोग यहाँ रहना शुरू कर देंगे, एक कंट्रीब्यूशन होगी, वेलफेयर बनेगी, उस पर थोड़े थोड़े पैसे लगेंगे, सबको फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी, पैसे कम लगेंगे। तीसरा अहम नुकता नासिर भाई इस वक्त ये भी है कि लोग रेंटल इनकम तलाश करते हैं। देखिए, 2 फायदे हैं नाज़रीन आपके लिए। यू कैन कम हियर, यू कैन लिव हियर इफ़ यू वांट, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि बहुत से लोग अभी तलाश कर रहे हैं अपना एक रोजगार, जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेते हैं उनको अच्छा एक रिटर्न मिलेगा, रेंटल इनकम में बहुत जबरदस्त मिलेगा, जबरदस्त। क्योंकि ये इतने जबरदस्त शाहकार बिल्डिंग है सुरजानी की कि इसका रेट सबसे अलग होगा। क्योंकि इसका जो मेन मुद्दा है ना, सारी सुरजानी में लोग दावे करते हैं ग्रीन लाइन के साथ है, सब ऐसी ही बातें करते हैं। आप भी प्रोजेक्ट देखते रहते हैं, कोई 1 किलोमीटर दूर है, कोई आधा किलोमीटर दूर है, कोई 2 किलोमीटर दूर है। हम बिल्कुल एडजस्टेंट खड़े हैं। हमारे घर इस फ्लैट से 2 कदम निकाले, सामने पहला स्टॉप है, यहाँ से बैठे और पूरे कराची का सफर करें, कोई इशू नहीं। ये जरा रेट्स के हवाले से आपका क्या दावा है? जाहिर है कि आपकी चीज़ें आपके दावा कर सकते हैं कि क्योंकि जो रेट्स हैं आप सुरजानी में अगर कोई कंपेयर हमारी वीडियो से देखना चाहे तो आप क्या कहते हैं? सर, पहले जिसको भी सुरजानी में परचेजिंग करनी है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए या अपनी रिहाइश के लिए, हमारा दावा ये कि सारी मार्केट घूम के आए, फिर हमसे बात करें। हम यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट लेके बैठे हुए, तमाम प्रोजेक्ट जो यहाँ बन रहे हैं उनकी सारी डिटेल आपको बताएंगे, सारी चीज़ें समझाएंगे, हमारा उनका फ़र्क क्या है वो समझाएंगे हम। फिर आपको पता चलेगा कि यार आप रिहाइश ले रहे हैं एलीट क्लास की और पैसे आप दे रहे हैं बिल्कुल लो मिडिल क्लास के, तो इंशाल्लाह हम जो बात करें वो साबित करेंगे आपको। इसीलिए तो हम कहते हैं फैशन सेंसिटिव में आके बात तो करो। हाँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और देखना चाह रहा हूँ कि आप देखिए 64 गज के यहाँ जो प्लॉट है, अब उसमें क्या बनाएंगे आप? क्या बनाएंगे? अच्छा, SB या आप उसमें या SR पे जो कमरे का साइज होगा वो 10 बाई 10 का, उसमें एक बेड डालने के बाद चलने की जगह नहीं बचती। मैं अपनी आई विटनेस हूँ
जब ये प्लॉट हमने लिया था। अच्छा, मजे की बात, ये प्लॉट भी हमारे अपने नाम पे, प्रॉपर्टी हमारी अपनी है, इसके ऊपर जितनी भी एनओसी से खर्चा वो हमने अपनी जेब से किया है। अमूमन लोग क्लाइंट के पैसे से करते हैं सारा काम, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट होता है, प्रॉपर्टी किसी की बना कोई रहा होता है, इन्वेस्टमेंट किसी की, सब मिक्सअप हो रहा होता है। इसमें आप बेफिक्र रहे, इसमें हर चीज़ हमारी अपनी है, हम इसके जवाबदार हैं, इसकी लीगलिटी की भी जवाबदार हैं, इसकी एनओसी से भी जवाबदार हैं, तमाम एनओसियाँ जहाँ से दिल चाहे वेरीफाई कर लें आप। अच्छा, जब आप एसबी या एसआर पे लेते हैं तो आपको घर नहीं मिलता, बस एक मकान होता है जिसमें आप बड़ी मुश्किलों से एडजस्ट होते हैं। फिर आप बाद में सोचते हैं उसको बेच के दूसरा लें, तो उस वक्त तक महंगाई और ऊपर चली जाती है, फिर आपकी 10 तरह से बाहर चला जाता है। अभी कर लेंगे, इसके साइजेस, इसकी कुशादा, मतलब क्या आपको बताऊं, मैं ज्यादा तारीफ करने की बात नहीं, आ जाए आपको हर चीज बता दी जाएगी, क्या ले रहे हैं आप, आपको खुद पता चलेगा आप ले क्या रहे हैं। बिल्कुल, तो मैं बात ये रह गई थी वो थोड़ी मैं मुकम्मल कर लूँ नाजरीन के। इस वक्त जो 64 गज की में से मिसाल हमने दी, तो फिर आप वो एक तो प्लॉट की सिक्योरिटी देखें, प्लॉट के मसाइल देखें, फिर तामीरात, और तामीरात पे आप लगा के देख लें क्या कॉस्ट आपको कॉस्ट से खुद पता चल जाएगा और इसके मुकाबले में। बिल्कुल। खैर वेल, काफ़ी लंबी और बेहतर बात होगी। इंशाल्लाह फिर हम आपको मजीद थोड़े से आगे लेके अंदर चलते हैं, अंदर भी दिखाते हैं। जनाब, तो अभी इस वक्त हम फैस रेसिडेंसी के इस मॉडल पे मौजूद हैं और आपको मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम आपको तफसील बताएं। जी बताइए। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से हम, ये इसकी फ्रंट है, तो यहाँ से मैं आपको शो करवाती हूँ अपना प्रोजेक्ट। सर, ये तो आपने डिटेल्स देख ही ली कि 5000 गज की FL है ये, ठीक है, जिसमें हम इस तरह से 2 ब्लॉक बना रहे हैं। सही है। चारों तरफ से ये हमने 20-20 फीट की जगह छोड़ी हुई है, जो कि यहाँ से पार्किंग के लिए, यहाँ से गाड़ी अंदर जाएगी और नीचे बेसमेंट में उतरेगी। बेसमेंट तमाम कार पार्किंग है। उसके बाद ग्राउंड में हमने एमिनिटीज़ रखी हैं, जिसमें एक इंडोर पार्क है, मस्जिद है, जिम है, सुपरमार्केट है, बच्चों के लिए प्ले एरिया है। ग्राउंड में जैसे 6 अपार्टमेंट्स है, बाकी तमाम जो स्पेस है वो हमने एमिनिटीज़ के लिए रखी है। ठीक है। ये वाला जो गेट है ये है बाय वॉक, आप अंदर आएंगे और लिफ्ट से पहले आपको रिसेप्शन मिलेगा, वेटिंग एरिया मिलेगा, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। यानी अगर कोई आउटसाइडर है तो वो आपकी लिफ्ट या स्टेयर्स तक नहीं जा सकता है। बाउंड्री वॉल में एक सबसे अच्छा आपको प्लस पॉइंट ये मिलता है। ठीक है। उसके बाद ये हमारे जितने आप अपार्टमेंट देख रहे हैं ग्राउंड प्लस 13 के, ये तमाम 4 रूम्स के अपार्टमेंट्स हैं। 2 कैटेगरीज हमारे पास, जिसमें ये 4 रूम्स है, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये 3 रूम्स है। फ्रंट ये हो गया है, 3 रूम्स के ये अपार्टमेंट्स है। एक फ्लोर पे हमने 13 अपार्टमेंट्स रखे हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो 4 कमरों के हैं, और यहाँ पे जो 10 अपार्टमेंट आ रहे हैं वो 3 कमरों के आ रहे हैं। 10 अपार्टमेंट की जो भी फेसिंग है वो तमाम ऐसी है जो वेंटिलेशन पे है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के आसपास। सर देखें, आप तो एज ए कस्टमर आप प्रॉपर्टी एडवाइजर हैं, और एज कस्टमर भी मैं ये कहूँगी कि जो चीज़ें जहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं, बाय बर्थ अपार्टमेंट की जगह है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। मतलब ये भी कहूँगा कि आप तो यहाँ जॉब कर रही हैं, तो आप तो तारीफ करेंगी। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एज सेल्स पर्सन के जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ मेरा अपना ट्रस्ट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ मैं बेच रही हूँ, मैं यहाँ पूरी मार्केट एनालाइज करके बैठी हूँ, तो मुझे खुद पता है कि जो चीज़ मैं बेच रही हूँ उस पर मेरा अपना ट्रस्ट है, और मेरा अपना इसीलिए ट्रस्ट है क्योंकि ये चीज़ 100% लीगल और तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही है, तो जो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ वो चीज़ आपको मिलनी है। जी, 2 साल पहले जब हमने वीडियो बनाई थी तो आपने खुद ये चीज़ें बताई थी, और मैं समझता हूँ कि आप समझते हैं कि जो भी वो इंशाल्लाह बेहतरी होगा। खैर नाज़रीन, चलते हैं, मज़ीद कुछ गुफ्तगू आगे करते हैं इसी प्रोजेक्ट के बारे में। जी नाज़रीन, अभी हम प्रोजेक्ट पे खड़े होकर बहुत सारी तफसीलात बता रहे थे। नासिर खान साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में बातें की, और मैं समझता हूँ कि बड़ी काम की बातें आप लोगों के लिए। थोड़ा सा नासिर साहब मैं जानना चाहूँगा बिल्डर के हवाले से, क्योंकि हम अपनी वीडियोज़ में बात कहते रहे, प्रोजेक्ट भी देखो, ठीक है ना, उनकी एनओसीज भी देखो, साथ साथ बिल्डर को भी देखो, तो आप ज़रा बिल्डर के बारे में ज़रा बताएं। बिल्डर के बारे में ये बता दूं कि बिल्डर का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। वो इस हवाले से स्ट्रॉन्ग है कि कंस्ट्रक्शन के काम में तो अभी हम अपना जो पहला प्रोजेक्ट है सेपरेट कर रहे हैं। इससे पहले हमने फ्रेंचाइज, जिसको जेवीज आप लोग समझते हैं, लोग आम जबान में जिसको कहते हैं कि किसी के साथ मिलकर काम करना, जॉइंट वेंचर में हमने प्रोजेक्ट किए हैं। DHA में बेंगलोर किए हैं, अपने प्राइवेट बनाए हैं, दिए हैं लोगों को। जमशेद रोड वगैरह पे भी काम किया है, छोटे छोटे काम काफ़ी किए हैं, और 2 बड़े बिल्डरों के साथ कराची के अच्छे नामी गिरामी बिल्डरों के साथ जेवीज भी किए। उसके अलावा हम इस वक्त ये समझे कॉन्ट्रैक्टिंग, गवर्नमेंट की जो कॉन्ट्रैक्टिंग है, जिसको लोग आम जबान में टेंडर वगैरह कहते हैं, वो प्रोजेक्ट हम तकरीबन 30-35 साल से हम उसी फील्ड में सारा काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के बड़े बड़े हमने अच्छे प्रोजेक्ट किए, जिनकी इनॉग्रेशन भी PM पाकिस्तान ने की है और CM वगैरह ने की है। जिसमें जो अगर हम बड़ा काम आपको अभी इस वक्त हमारा जो ऑन गोइंग चल रहा है अगर वो बताएं, क्योंकि आप तो पिंडी इस्लामाबाद जाते हैं, आप जब जाएँ तो विजिट भी कीजिएगा, देख भी लीजिएगा। पिंडी इस्लामाबाद मेट्रो का जो OCC बिल्डिंग है वो भी हमने बनाई है, उसका पूरा कमांड एंड कंट्रोल हमारे पास है, वो पूरा प्रोजेक्ट हम खुद रन कर रहे हैं। अच्छा। और सिंध के अंदर हमने रेवेन्यू बोर्ड का बहुत बड़ा काम किया, SLA जिसको आप फॉर्म 7 वगैरह, फॉर्म 2 जो कंप्यूटराइज देखते हैं, वो भी हमने किया। हमारी कंपनी माशाल्लाह ट्रेड एंड प्रोजेक्ट के नाम से 35 साल से काम कर रही है, और बहुत वेल साउंड पार्टी है। मतलब हर चीज़ हम पहले अपने नाम पे करते हैं, प्रॉपर्टी भी अपने नाम पे की हमने, NOC भी सारी अपने नाम पे ली। हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो। हमारा क्लाइंट हमारे लिए मोहतरम है, हमारे क्लाइंट का स्पेक्ट 0.1% का है अगर हमारी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो। क्योंकि प्लॉट अगर जिस पे आप बैठे हैं कितने का होगा आपकी वैल्यू के हिसाब से इस वक्त की पोजीशन में, 60-65 करोड़ रुपये प्लाट है ये,
अभी 80 करोड़ का मुझे कोट हुआ है। अच्छा। आयशा बुजुर्ग के पास जो है ना, माशाल्लाह। इसी साइज का। ठीक है, 5000 गज का प्लॉट जी, है। जी, जी। और यही काम अगर ये रेवेन्यू, छोटा है, उससे छोटा है। ये रेवेन्यू में जाएंगे तो ये 4-5 करोड़ का भी नहीं है हाँ, एकड़ के हिसाब से। बिल्कुल। अच्छा, अब इसके ऊपर एनओसीज के पैसे लगते हैं, वो भी हमने अपनी ही जेब से लगाए, वरना आमतौर पे आपको सारा पता ही है कि लोग किस तरह काम करते हैं। तो इस हवाले से तो बिल्कुल हम साउंड ओके रिपोर्ट है कि आप बिल्डर से मुतमईन रहें। बिल्डर की बैकग्राउंड बहुत वीआईपी और बहुत अच्छा देखेंगे। सुरजानी, फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप? हाँ, मैं क्या देखूंगा, आप मुझसे ज़्यादा दुनिया घूम रहे हैं और देख रहे हैं, तो सुरजानी जो आ रहा है मुस्तकबिल का गुलिस्तान जो हो रही है। हाँ, यहाँ पे सारी फ्लैट साइड आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बिल्डर आ रहे हैं और बड़े नामी ग्रामी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मजीद जितनी भी समझे कराची का जो एक्सपेंशन है ना, वो सुरजानी है बस। पहले एक ज़माने में जौहर में होती थी, अब सुरजानी। भाई मैं या सुरजानी का जब नाम आता है, बुरा नहीं मानिएगा, हाँ, बोलें। कब्जा, माफिया, ठीक है जी, और मतलब ये कि खौफ, किलिंग्स, भत्ते, मतलब एक तासुर ही रहा है। देखें, ये आप इसमें यहाँ प्रोजेक्ट मैं बताता हूँ। तासुर लोगों को देखना चाहिए, तासुर है क्या। तासुर लियारी का भी यही है, तासुर गुलिस्तान जौहर का भी यही है। कराची की किसी भी जगह चले जाए यही तासुर मिलेगा, लुटेरे, डाकू, ये वो। अल्लाह का शुक्र है, भत्ते वाला मामला तो बिल्कुल नापैद हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो मोबाइल स्नैचिंग की और इसकी, वो तो पूरे शहर में है। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं कब्जा, माफिया, भाई हम बैठे हैं केडीए के प्लॉट पे, मास्टर प्लान से अप्रूव जगह पे। यही तो हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई रेवेन्यू लैंड में मसाइल हैं, रेवेन्यू लैंड में मसाइल हैं। सारे कब्जे आप देखें रेवेन्यू लैंड पे हैं, सारे फटे रेवेन्यू लैंड पे हैं। सुरजानी का कोई एक प्लॉट बताएं जो केडीए का हो जिसमें झगड़ा हो। आप बताएं मुझे, अगर कोई है एक बताएं मुझे। रेवेन्यू के मैं आपको 100 बता दूंगा जिसमें झगड़ा है। यहाँ से 4 किलोमीटर आगे चले जाएं, खुदा की बस्ती, इधर उधर आगे जहाँ पे अलगफूर बन रहा है, बहुत हर जगह पे प्रॉब्लम है। आप चले मैं जाएं, ये बात बिल्कुल सही है, हम अपने वीडियो जाम में बात चाकरो करें। पूरा प्रॉब्लम है। रेवेन्यू की वजह से मैं बात साफ कर रहा हूँ, लोगों को बुरा लगेगा, गवर्नमेंट के इदारों को, लेकिन मैं सच्ची बात कहूँ कि रेवेन्यू ने बहुत मसाइल खड़े किए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स किए हैं। केडीए की चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरे पाकिस्तान के लिए मॉडल है। ये बात बिल्कुल सही कही उन्होंने। मास्टर प्लान में जो चीज आ गई वो ऑथेंटिक हो गई, उस पर आप पैसे लगाएं आंखें बंद करके। रेवेन्यू लैंड में सर्वे का प्रॉब्लम, फोती खाते का प्रॉब्लम। अच्छा, वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि माल बेचने के बाद मुकर जाते हैं, हमने बेचा ही बेचा नहीं। नहीं, झगड़े तो आपने हर जगह देखे होंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बात ज़रा लंबी हो जाएगी। और इस वक्त नासिर साहब ने बहुत ही डिटेल में आपको बताया हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में। फेस रेसिडेंसी फैसला आपने खुद करना है, हमारा काम आपको बता देना है, वीडियोज़ के ज़रिए सारी तफसीलात दे दी हैं। आप आएँ, विज़िट करें दफ्तर, और बाकायदा जो है आप एनओसीज़ भी देखें, बाकायदा डिस्कस करें यहाँ पर और ख़ुद समझें उस चीज़ को। देन यू कैन टेक द बेटर डिसीजन इंशाल्लाह। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन मालूमात को आगे बढ़ाएं ताकि लोग एक ओरिजिनल और असली और रियल प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट कर सकें और अपना एक घर बना सकें। अल्लाह हाफ़िज़।